स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 के ऊपर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 18। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब शो दैट एफ डबल डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है आपको डिफाइन करके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब, तो आपको इस फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव है या सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। एग्जिस्ट, ये जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल एक्स। एक्स की कोई भी रियल वैल्यू के लिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स की रियल वैल्यू आना चाहिए। मतलब एक्स की कोई भी रियल वैल्यू जब आप इसके अंदर फाइनली रख के ऐसे चेक करेंगे तो कोई ना कोई रियल वैल्यू आपको दिखेगी। एंड फाइंड इट, और उसको आपको फाइंड भी करना है किसको, इस एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो एक्स की ऑल रियल वैल्यू के लिए क्या है, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब पॉसिबल है। तो पहले हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हैं, और जब अपन एफ डबल डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो जो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आएगा अपने पास में वो एक्स की ऑल रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट भी होगा, तो वो प्रूफ हो जाएगा। और जो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपका आ रहा है वो आपको फाइंड भी करना, वही अपना आंसर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं गिवन फंक्शन को ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स होल क्यूब। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स है कैलकुलेशन में या डिफरेंशिएशन करते टाइम पे अपने को ये मॉडुलस के साइन को हटाना पड़ेगा। तो मॉडुलस का साइन दो कंडीशन में हटता है। अगर अंदर की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो जो क्वांटिटी मॉडुलस के अंदर रहेगी वो बाहर आ जाती है प्लस के साइन के साथ। और अगर अंदर की क्वांटिटी लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी हो, तो जो अंदर की क्वांटिटी रहती है उसके पूरे के सामने माइनस का साइन लगा देते हैं। तो वैसे मैं यहाँ पे करके इसको डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक्स क्यूब कर दिया मैंने मॉडुलस के बाहर करके प्लस साइन ले लिया। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा जब होगा जब इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये जो अंदर की वैल्यू दिख रही है आपको एक्स, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगी तो मॉड का साइन हट जाएगा और इसके सामने प्लस साइन आ जाएगा। तो ये प्लस ले लिया इसके सामने और ये एक्स क्यूब होगा। एक बार और हो जाएगा डिफाइंड, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, इफ एक्स इज लेस देन 0। ये जो अंदर की वैल्यू है ये अगर लेस देन 0 हो जाएगी तो मॉडुलस का साइन हट जाएगा यहाँ से और सामने माइनस आ जाएगा। तो ऐसा इसको हमने एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पर एक्स क्यूब ले लिए और एक्स इज लेस देन 0 के ऊपर माइनस एक्स क्यूब ले लिया। अब ये अपना एफ ऑफ एक्स है, ये भी है और ये भी। अब इसको डिफरेंशिएट करके अपने को एफ डबल डैश ऑफ एक्स लाना है पहले, फिर उसको चेक करेंगे कि वो ऑल रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट है कि नहीं। एग्जिस्ट होगा तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा और यही आपको फाइंड आउट भी करना है। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूँ मैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 3x² हो जाएगा। और माइनस एक्स क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -3x² हो गया। माइनस साइन सामने है, एक्स क्यूब का 3x²। अब देखिए ये एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, लेकिन अपने को एफ डबल डैश ऑफ एक्स चाहिए तो उसको अगेन डिफरेंशिएट कर लो एक्स के रिस्पेक्ट। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार और कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एफ डैश ऑफ एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ भी आप ये दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। 3x² में 3 सामने और x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 सामने आएगा तो 3 2 6x हो जाएगा, ये 6x हो गया। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे -3x² को तो -3 सामने है, x² का 2 सामने आएगा 2x, तो 3 2 -6x हो जाएगा। ऐसा आ गया। ये जो 6x आया किसके लिए आया, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए आया, और ये -6x के लिए आया, x इज लेस देन 0 के लिए। अब देखिए ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, अगर यहाँ से आप x की कोई भी वैल्यू रखो, 0 रखो या 0 से ग्रेटर वैल्यू रखो, तो आपको ये कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलेगी, 6x मिलेगी रियल वैल्यू। मतलब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए ये एग्जिस्ट है एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पर x इज लेस देन 0 रख दो, इसमें x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू -1 रख दिया आपने x के प्लेस पे, तो -1 इंटू -6 करें तो +6 रियल वैल्यू। कोई भी आप x की 0 से छोटी कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख दो तो यहाँ से भी आपको रियल वैल्यू मिलेगी। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है, ऑल रियल एक्स के लिए क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। तो इसको लिख देता हूं मैं, विच एग्जिस्ट फॉर
ऑल रियल एक्स, ये जो है एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, ऑल रियल एक्स के लिए एग्जिस्ट, और यही अपने को प्रूव करना था। एंड फाइंड इट बोला और इसको फाइंड भी करना था। ये जो अपन ने एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाली यही आपका आंसर भी है। यहाँ लिख दो हेंस प्रूव। हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो एक्स की ऑल रियल वैल्यूज की रियल वैल्यू क्या रहेगी, या तो जीरो रहेगा या जीरो से बड़ा रहेगा या जीरो से छोटा रहेगा। इन दोनों कंडीशन में सारी रियल वैल्यूज आ गई है, तो सारी रियल वैल्यूज के लिए कोई ना कोई पॉसिबल वैल्यू देगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो ये आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, यही आपको प्रूव करना था। ये प्रूव भी कर लिए और इसको फाइंड भी करना था, ये अपना आंसर भी होगा। ठीक है, ऐसा कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब पीएमआई का आपको यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। प्रूव दैट डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये होता है आपको पता है, लेकिन इसको प्रूव करना है अपने को कैसे, मैथमेटिकल इंडक्शन से। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन मतलब ऑल नेचुरल नंबर के लिए। ऑल पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है, वन नेचुरल नंबर है और पॉजिटिव है, 2 3 4 5 ये सबके लिए आपको इसको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। तो पीएमआई का चैप्टर आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में, आजकल बोर्ड के सिलेबस में से उसने हटा दिया है, सीबीएसई बोर्ड में से, इस साल भी नहीं है और पिछले साल भी नहीं था, लेकिन कंपटीशन एग्जामिनेशन के सिलेबस में पीएमआई का चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर रहता है। आपको अगर आपने नहीं पढ़े तो आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा, है ना। नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन आते हैं 12th क्लास में इसके ऊपर, ये देखो पहले भी आए अपने और अभी भी आए, और नहीं भी पढ़ेंगे तो मैं आपको यही बताता हूँ, वैसे आपको पढ़ना चाहिए पीएमआई का चैप्टर। तो पीएमआई से क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो आपको प्रूव करना है, इस स्टेटमेंट को सबसे पहले हम पी ऑफ एन के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। फिर पीएमआई की बेसिक स्टेप होती है एन इज इक्वल टू 1 के लिए उसको ट्रू प्रूव करते हैं पी ऑफ 1 को। उसके बाद पीएमआई की या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की एक इंडक्टिव स्टेप होती है, उसके अंदर पी ऑफ एन को एन इज इक्वल टू के के लिए ट्रू सपोज करते हैं और फिर उसको एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए या पी ऑफ के प्लस वन को ट्रू प्रूव कर देते हैं। जब के लिए सपोज करते हैं और के प्लस वन के लिए ट्रू प्रूव कर देते हैं इंडक्टिव स्टेप में, तो वो जो गिवन स्टेटमेंट रहता है वो ऑल नेचुरल नंबर एन के लिए या ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए ट्रू प्रूव हो जाता है। तो उसी वे में मैं इसको करूंगा। सबसे पहले जो आपको प्रूव करना है इसको आप पी ऑफ एन के इक्वल कंसीडर कर लो। लेट पी ऑफ एन सच दैट डी बाई डी एक्स x raised to the power n is equal to n into x raised to the power n minus। पीएमआई में कुछ नहीं करते, पीएमआई में जो फॉर्मूले है आपके पास में जो भी स्टेटमेंट रहता है उसको खाली चेक करना रहता है कि वो सही है कि। तो आप सबसे पहले पीएमआई की बेसिक स्टेप में n इज इक्वल टू 1 के लिए और n इज इक्वल टू 1, इसमें n के प्लेस पे यहाँ 1 रख दो, यहाँ 1 रख दो और इधर 1 रख दो, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे तो पी ऑफ 1 ट्रू हो जाएगा। ये हो जाएगा पी ऑफ 1 सच दैट डी बाई डी एक्स, एक्स और एन के प्लेस पे 1 रखना है, इज इक्वल टू एन के प्लेस पे 1 रखना है इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 है तो 1 माइनस 1। इसको थोड़ा सॉल्व करूँ, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स हो जाएगा, ये एक्स की पावर 1 को एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये 1 है और x की पावर 0 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 0। अब आपको डिफरेंशिएशन आप पढ़ के आ रहे हैं, डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और x की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। देखो इसके दोनों साइड इक्वल आ गए, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये मैथमेटिकल इंडक्शन की बेसिक स्टेप है, दोनों साइड इक्वल आ गए, तो देयरफॉर पी ऑफ 1 इज ट्रू। ये पी ऑफ 1 को हमने ट्रू प्रूव कर दी बेसिक स्टेप। अब इसके इंडक्टिव स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो पी ऑफ एन है इसको एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू सपोज कर लेते हैं और इसी पी ऑफ एन को एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव कर देते हैं। तो इंडक्टिव स्टेप में लेट पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, दैट इज इसमें के एन के प्लेस पे के रख दो, P of k such that d by dx x रेस्ट टू द पावर n है, n के प्लेस पे k रखेंगे
इज इक्वल टू एन, एन है तो एन के प्लस पे के इंटू एक्स रेस टू द पावर के माइनस वन। इसको एक इक्वेशन दे दो आप, मतलब अपने पास में डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू के आएगा तो उसके प्लेस पे अपन के इंटू एक्स रेस टू के माइनस वन लिख सकते हैं। वैसा भी यही होगा डिफरेंशिएशन, के सामने आएगा एक पावर कम। देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। तो इसको n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू होना चाहिए, तो इसमें k के प्लस पे k प्लस वन रख दो या n के प्लस पे k प्लस वन रख दो कि n इज इक्वल टू k। तो मैं ये k के प्लस पे k प्लस वन रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज p ऑफ k प्लस वन सच दैट d बाय डी एक्स एक्स रेस टू द पावर k के प्लस पे k प्लस वन इज इक्वल टू k के प्लस पे k प्लस वन इंटू एक्स रेस टू द पावर, यहाँ देखना k के प्लस पे k प्लस वन रखेंगे और माइनस वन है तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल होके k आ जाएगा, ये x की पावर k आ गई। ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए जो इक्वेशन फर्स्ट बना हुआ रहता है इसको ले लेते हैं और इसी में कुछ करते हैं तो ये आ जाता है। ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अब अगर अपन इसको ले लें ऐसा, तो अब यहाँ पर x की पावर k प्लस वन है और यहाँ पे x की पावर k है, तो अपने को इसमें x का इंटू करेंगे तो x की पावर k प्लस वन हो जाएगा। लेकिन इंटू अपन यहाँ पे नहीं कर सकते x का, अपने को दोनों साइड में इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंटू नहीं कर सकते, अपने को सामने इंटू करना पड़ेगा। और जब ये सामने आप x का इंटू करेंगे तो फिर आप डी बाई डी एक्स के अंदर x को नहीं ले जा सकते। अगर कोई कांस्टेंट रहता तो वो अंदर चला जाता, लेकिन ये अलग ऑपरेटर है आपका डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव, तो इसके अंदर x नहीं जाएगा। मतलब आप कुछ भी लिखो अंदर बाहर करेंगे तो एक जैसा होना चाहिए, आप अंदर ऐसा, क्योंकि ये तो एक ऑपरेटर के साथ में लिखा हुआ है तो आप इसके अंदर इंटू नहीं कर सकते एक्स का, आप बाहर इधर इंटू कर सकते हैं ऐसा बाहर, लेकिन अगर बाहर इंटू करेंगे तो फिर ये अंदर नहीं जाएगा। अगर कांस्टेंट होता है एक्स के प्लेस से 5 रहता तो अपन उसको अंदर लिख सकते थे, फिर वो डी बाई डी एक्स में कांस्टेंट सामने आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसको नहीं लेंगे, अपन इसके लेफ्ट साइड को ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके राइट साइड लाएंगे और इसका अपन यूज कर लेंगे, जहां पे डी बाई डी एक्स एक्सेस टू क्या आएगा उसके प्लेस पे ये लिख देंगे। और नहीं तो पीएमआई के अक्सर ज्यादातर क्वेश्चन में क्या करते हैं, कैसा भी कर सकते हैं उसको, ज्यादातर क्वेश्चन में जो इक्वेशन फर्स्ट आता है उसको ले लेते हैं और उसी में कुछ मल्टीप्लाई या एड वेड करके ये ला दो। और एक तरीका ये भी रहता है कि इसका लेफ्ट साइड ले लो, ये राइट साइड, तब भी प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे अपन इसका लेफ्ट साइड लेके करेंगे, क्योंकि अपन इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगा। ठीक है, तो मैं इसका लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करके राइट साइड ला, तो इसी का मैं एलएचएस ले ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर k प्लस वन, इसको सॉल्व करके अपने को ऐसा लाना है। तो अभी देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर k इंटू एक्स। देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी एक्स रेस टू k प्लस वन। अब ये प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगाते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन ये होगा और एक फंक्शन ये होगा। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव से क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स और डी बाई डी एक्स फर्स्ट डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू पावर के। अब देखो ये डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू पावर के आ गए हैं, तो इस डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू के का भले ही अपने को मालूम है के इंटू एक्स रेस टू के माइनस वन, लेकिन यहाँ पे अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू है डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू के इज इक्वल टू के इंटू एक्स रेस टू के माइनस वन, इसका यूज कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका x रेस टू द पावर k प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू के को इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, k इंटू एक्स रेस टू द पावर k माइनस वन। यहाँ लिख देता हूँ मैं फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से वैल्यू रखी हमने यहाँ से डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू के को k इंटू एक्स रेस टू के माइनस वन। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स रेस टू के प्लस ये k इंटू, यहाँ देखना ये x और ये x की पावर k में, दोनों का बेस सेम और मल्टीप्लाई में तो पावर को ऐड कर देते हैं। ये वन पावर को इसमें ऐड करेंगे तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर x की पावर k आ जाएगा। k को मैंने लिख दिया और ये x की पावर k। अब आप x की पावर k को कॉमन निकाल लो दोनों में से, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस यहाँ बच जाएगा k और ये x रेस टू द पावर k। देखो आपको यही प्रूव करना था, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर k प्लस वन इज इक्वल टू k प्लस वन इंटू एक्स रेस टू द पावर k। आ गया, इसको लिख देता हूँ मैं राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड आ गया।
अपन ने LHS लिए थे इसका और RHS आ गया और ये इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर दिया। तो अब इससे क्या हुआ, इससे P ऑफ K+1 ट्रू प्रूव हो गया। देयरफॉर P ऑफ K+1 इज ट्रू। ये हमने PMI किया, मैथमेटिकल इंडक्शन की इंडक्टिव स्टेप को ट्रू प्रूव कर दी। के के लिए इसको सपोज किए थे कि ये ट्रू है, P ऑफ K को ट्रू सपोज किए थे अपन ने और P ऑफ K+1 को ट्रू प्रूव कर दिए। तो ये जो P ऑफ N है ये ऑल पॉजिटिव इंटीजर N के लिए ट्रू हो जाएगा। Hence, by PMI, principle of mathematical induction, P of N is true for all positive integer N. All positive integer N. All positive integer N के लिए ये ट्रू प्रूव होगा। ऐसे आपको इंडक्शन की, मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से इसको ट्रू प्रूव करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस PMI के चैप्टर में सॉल्व किए जाते हैं 11th क्लास में। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर पढ़े नहीं है तो आप दाऊद सर ऑनलाइन क्लास के ऊपर जाइए, वहाँ पे आपको RD शर्मा नाम का एक राइटर है, उसके अंदर पूरा का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, बहुत बड़ा चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर वहाँ पे सॉल्व करके बताया गया। ऐसे ही सॉल्व किया है मैंने वहाँ, आप देखना जाओ, मतलब वहाँ जाओ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, नहीं करे होंगे तो कर लियो, और बताना किसी को जो तुम्हारे आस पड़ोस के जान पहचान वाले रहते हैं जो उससे फायदा उठा सकते हैं, हाँ, ताकि आपका भी फायदा हो और देश के लोगों का भी फायदा हो। देश हित में काम करो, हाँ, नहीं तो बस खाली झंडे ही लगा लिए और देश के लिए कुछ कर नहीं रहे। खाली झंडे ही लगाने से नहीं, देश के लिए काम भी करना है, अच्छे काम करना पड़ेगा ना, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ, मैथमेटिकल इंडक्शन बोर्ड के सिलेबस से उसने हटा दिया, अभी कंपटीशन के सिलेबस में वो है, वहां पे क्वेश्चन आएंगे ही उससे, और अब यहाँ 12th क्लास में भी यूज हो रहा है, तो बिना उसके तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको फैक्ट बोल दिया उसने, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है, ये प्रूव किया जाता है 11th क्लास में। एंड डिफरेंशिएशन, आपको इस फैक्ट का यूज करना है या इस फॉर्मूले का यूज करना है और साथ में डिफरेंशिएशन का यूज करना है। एंड डिफरेंशिएशन, ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, तो कोसाइन का सम फॉर्मूला आपको ऑब्टेन करना है। ये साइन का सम फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो इसकी हेल्प से आपको कोसाइन का सम वाला फॉर्मूला मतलब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जनरेट करना है या ऑब्टेन करना है इस फॉर्मूले की हेल्प से। क्वेश्चन समझ में आ रहा? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो होता ही है, वो यहाँ पे दे दिया उसने। एंड द डिफरेंशिएशन, ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइंस, कोसाइन का सम फॉर्मूला मतलब कॉस ए प्लस बी, cos a plus b is equal to cos a into cos b minus sin a into sin b। ये वाला फॉर्मूला आपको प्रूव करना है इसकी हेल्प से। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसमें डिफरेंशिएशन लगाऊंगा, तो cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b प्रूफ हो जाएगा। ये प्रूफ करना आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है फैक्ट साइन a plus b, इसी को ले लेते हैं। साइन a plus b is equal to sin A cos B plus cos A sin B, ये फॉर्मूला है, यहां से लिख दिया मैंने। अब देखिए यहां पर ये जो A और B दिख रहा है, ये A और B है तो एंगल, लेकिन यहाँ पे अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम A और B को x के फंक्शंस कंसीडर करना पड़ेगा, तभी तो वो डिफरेंशिएट होंगे। और नहीं तो अगर उसको अपने कांस्टेंट ले लिए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 0 तो पूरा 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू 0 नहीं करना अपने को, ये a और b जो है इसको हमको x के फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। लेट a एंड b आर फंक्शंस ऑफ x, a और b जो है वो x के फंक्शंस है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। कर लो आप डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब इनके सामने d बाई डी एक्स लगाना, तो मैं d बाई डी एक्स लगा देता हूँ। d बाई डी एक्स साइन a प्लस बी
और इस साइड में भी आप राइट साइड में भी इसके सामने भी डी बाई डी एक्स लगा दो और इसके सामने भी डी बाई डी एक्स लगा दो। डी बाई डी एक्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस डी बाई डी एक्स कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए उसने डिफरेंशिएशन का यूज करने का बोला था, अपने डिफरेंशिएशन भी लगाते। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने हाथ में एक फॉर्मूला आ जाएगा जो आपको दिखाई देगा, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन ए साइन। वो आपकी कोसाइन का सम वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए अब अपन ने ए और बी को एक्स के फंक्शन ही ले लिए, तो साइन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी हो जाएगा पहले, और ब्रैकेट वाले का फिर से करना पड़ेगा चेन रूल से, तो a का हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स और b का हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स। साइन ए प्लस बी का पहले हो गया cos a प्लस बी, और ब्रैकेट में a का कर रहे हैं तो डी ए बाई डी एक्स हो जाएगा, डी ए बाई डी एक्स प्लस b का करेंगे तो डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा। समझ में आई है? इज इक्वल टू, अब यहां देखो साइन ए कॉस बी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगाएंगे, साइन ए को फर्स्ट फंक्शन ले लो और साइन बी को सेकंड फंक्शन ले लो। ए और बी एक्स के फंक्शन है, लगाओ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाले में, तो साइन ए फर्स्ट फंक्शन साइन ए डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन कॉस बी का करेंगे तो माइनस साइन बी हो जाएगा पहले। अब बी वाले फंक्शन को अपन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो डी बी बाई डी एक्स का इंटू करना पड़ेगा, डी बी बाय डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस बी और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन साइन ए का करेंगे, साइन ए का कॉस ए हो जाएगा, और डी ए बाई डी एक्स का इंटू करना पड़ेगा क्योंकि ए वाले फंक्शन को अपन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, होगा नहीं ना? डी ए बाई जैसे डी वाई बाई डी एक्स लगाते थे अपन, ऐसा डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स लगा रहे, यहाँ पे लगा दिए अपन। ये बी वाले को करे थे अपन डिफरेंशिएट, यहाँ पे साइन बी को कॉस बी को करे थे तो पहले साइन बी लिख दिए थे माइनस साइन बी और डी बी बाई डी एक्स का इंटू करे थे। यहाँ पे जब अपन ने सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन और साइन ए का कॉस है और डी ए बाई डी, अब ये वाले में भी लगाना है आपको, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाना है, इसको ले लो फर्स्ट और इसको ले लो सेकेंड, प्लस फर्स्ट फंक्शन कॉस ए डी बाई डी एक्स सेकेंड करेंगे तो साइन बी का कॉस बी हो जाएगा पहले, और डी बी बाई डी एक्स का इंटू करना पड़ेगा, डी बी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन साइन बी और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन कॉस ए का करेंगे तो माइनस साइन ए हो जाएगा, और इसमें भी आपको डी ए बाई डी एक्स का इंटू करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से करना है, दो बार लगाना है प्रोडक्ट रूल, एक बार इसमें लगाना और एक बार इसमें लगाना। और ध्यान रखेंगे आप ए का जब कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ए वाले का तो डी ए बाई डी एक्स का इंटू करना है उसमें, जब बी वाले का करेंगे तो डी बी बाई डी एक्स का इंटू करना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, इसको ऐसे ही रहने दो इधर का कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड को ऐसी रहती है, इज इक्वल टू, अब इधर देखना इसमें से डी ए बाई डी एक्स कॉमन निकालते, कहाँ दिख रहा है डी ए बाई डी एक्स, इसमें दिख रहा है डी ए बाई डी एक्स और डी ए बाई डी एक्स इसमें दिख रहा है। इन दोनों में से मैं पहले डी ए बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा आपका कॉस बी कॉस ए और यहाँ बचेगा माइनस साइन बी साइन ए, माइनस सामने आ जाएगा तो मैं इसको कॉस ए कॉस बी और इसको माइनस साइन ए साइन बी लिख देता हूँ और ब्रैकेट में के बाहर डी ए बाई डी एक्स को कॉमन निकाल देता हूँ। ये हो जाएगा आपका पहला वाला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये डी ए बाई डी एक्स आपका कॉमन निकल गया, देख रहा आपको, यहां से मैंने कॉस ए कॉस बी लिख दिया है इसको, और यहाँ से माइनस साइन ए साइन बी लिख दिया, और ये डी ए बाई डी एक्स को कॉमन निकाल दिया। अब ये डी बी बाई डी एक्स को भी कॉमन निकाल लो, इसमें से डी बी बाई डी एक्स और इसमें से डी बी बाई डी एक्स, प्लस वाले को पहले लिख लो तो एक कॉस ए कॉस बी यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी बच जाएगा और डी बी बाई डी एक्स बाहर आ जाएगा, प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस यहाँ से साइन ए साइन बी बचेगा, साइन ए साइन बी, और यहाँ से कॉमन निकल गया डी बी बाई डी एक्स निकला। इसमें से डी बी बाई डी एक्स निकाले तो कॉस ए कॉस बी बच गया, यहाँ से डी बी बाई डी एक्स निकाले तो माइनस साइन ए साइन बी बच गया और डी बी बाई डी एक्स में ना लिखे। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम आ गए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, तो ये वाले ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेता हूं मैं,
तो क्या बच जाएगा, डी ए बाई डी एक्स यहाँ बच जाएगा और डी बी बाई डी एक्स यहाँ बच जाएगा प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देख लेते हैं इसको, हो गया ये कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला ब्रैकेट कॉमन निकाल रहा हूं मैं, कौन सा, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये ब्रैकेट कॉमन निकाल दिया मैंने, तो यहाँ बच जाएगा आपका डी ए बाई डी एक्स और यहाँ बच जाएगा डी बी बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स बचा। आराम से दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट कॉमन निकल के यहाँ डी ए बाई डी एक्स। अब देखो ये इनटू में है, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, और ये भी इनटू में, दोनों को कैंसिल कर दो। ये डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स और ये डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, क्या बच गया आपका, फाइनली आपके पास में आ गया कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो यही फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, ये आंसर बोलते हैं। प्रूफ नहीं करना था, ऑब्टेन करना था। ये कोसाइन का फॉर्मूला है, कोसाइन का सम वाला फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए हो गया। इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी यूज हो गया और डिफरेंशिएशन भी यूज हो गया। डिफरेंशिएशन अच्छा लगा है इसमें, मजेदार, जो अपन इम्प्लिसिट फंक्शन का करते हैं, जो फंक्शन होता नहीं है उसको, जिसका फंक्शन रहता है उसके रिस्पेक्ट में कर दो और उसी का इंटू कर दो उसके डेरिवेटिव का, डी वाई बाई डी एक्स का, डी ए बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी ने अगर इसको करके देखा है, सॉल्व करा है, तो इससे एग्जामिनेशन में होता है, और किसी ने देखा ही नहीं, फिर वहाँ कितनी भी कोशिश कर ले तो फिर उससे डिफरेंशिएट नहीं होता। हमारी बात समझ, जिस टाइप के क्वेश्चन को अपन, क्योंकि ये कोई प्रोसीजर वाइज क्वेश्चन नहीं है कि आप कोई मेथड से सॉल्व, आपको पता है कि ऐसा डिफरेंशिएशन करते तो ही हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी ड्राइव हो जाते, हो गया एक, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। कभी ऐसा हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में ये वाला फॉर्मूला दे दे, इस फैक्ट का यूज करो और इसको ऑब्टेन करो, तो भी आप ऐसे ही करेंगे तो ये ऑब्टेन होगा। होते हैं चार फंडामेंटल फॉर्मूले होते हैं, एक ए प्लस बी वाला होता है, एक दो ए प्लस बी के होते हैं साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, और दो माइनस वाले होते हैं साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस। तो चार में से कोई भी आ सकता है, एक दे दिया उसने, बाकी का बच्चा वाला जनरेट करने के लिए बोल सकता है। माइनस वाला है तो माइनस के साथ माइनस वाला देगा, प्लस वाला है तो प्लस वाला प्लस के साथ देगा, जैसे सम बोला यहाँ पे, डिफरेंस भी बोल सकता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से करेंगे, समझ में भी आ जाना चाहिए। मैंने एकदम छोटे से में कराया, आप स्टेप सारी डिटेल में लिखी है, तो इसको सिर्फ समझ लेने से कुछ नहीं होता, घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है। कितने बच्चे घर में जाके प्रैक्टिस करते हैं, कॉपी में लिखते हैं? लिखते हैं। जो बच्चा आज लिखेगा एग्जामिनेशन के टाइम पे, उसका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, और जो आज लिखेगा नहीं, जो खाली पढ़ेगा बस समझ भर लेगा और बाद में सोचेगा बाद में लिख लूंगा, तो फिर उससे एग्जामिनेशन में गड़बड़ियाँ होती है। ये आपको अभी बता दी जा रही है पहले से, और बार बार बताते हैं बीच बीच में बोल बोल के, ताकि कोई बच्चे कभी सुनते नहीं, किसी को सुने नहीं आया कभी, तो एक आध बार तो उसको सुने आएगा कम से कम, इसलिए हम बार बार बोलते रहते हैं, तो आप उसको सुनिए। क्वेश्चन नंबर 21, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर? क्या ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो हर एक जगह कंटिन्यूअस हो, एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स? लेकिन एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स के ऊपर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट होता है जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो, मतलब किसी भी पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी अगर टेस्ट की जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे रहता है आपको मालूम है? अगर उसका ग्राफ ड्रा किया जाए तो उसका ग्राफ कहीं पे भी टूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यू उसका ग्राफ बनना चाहिए, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। तो क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो, मतलब ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट? लेकिन अगर 2 पॉइंट पर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाए तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे तो हो सकता है कभी धोखे से, लेकिन एग्जैक्टली 2 पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को आपको डिस्क्राइब करना है या जस्टिफाई करना है। तो हम कहते हैं कि हाँ ऐसा फंक्शन होता है जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है और एग्जैक्टली 2 पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये हमने बोल दिया। अब हमको इसको जस्टिफाई करके बताना। तो अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ और एक ऐसा फंक्शन लिखता हूँ कि जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस भी होगा
और एग्जैक्टली 2 पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और फिर हम उसको चेक करके बताएंगे आपको कि वो कंटिन्यूअस होगा हर जगह और वो 2 पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कंटिन्यूटी तो ऐसे ही चेक हो जाएगी, उसकी देखते ही बता दूंगा मैं आपको उसकी टेक्निक की कैसे कंटिन्यूअस चेक होगा। रही बात उसकी डिफरेंशिएबिलिटी 2 पॉइंट पे चेक करने के लिए, तो आपको आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव और एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सिखाया गया है, बस उसी की हेल्प लेके 2 पॉइंट के ऊपर उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएगा ऐसा शो कर देंगे, तो प्रूफ हो जाएगा कि जो फंक्शन अपन लेंगे यहाँ पे वो फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस भी होता है और एग्जैक्टली 2 पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता। ऐसा अपने करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा। जाएगा तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। चलिए देखिए, तो मैं एक फंक्शन कंसीडर करता हूँ 8 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। देखिए मैंने एक ऐसा फंक्शन ले लिया है, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं आप, लेकिन अब ये ऐसा फंक्शन क्यों लिया गया, ऐसा फंक्शन मॉडुलस के अंदर ले लिए गए। आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा विक्ट्री जैसा बनता है ना, आप मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा भी बनेगा, तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो भी बनेगा पूरा, मतलब कहीं पे टूटेगा नहीं, वहां से वहां तक जितना जाएगा तो वो कंटिन्यूअस ही जाएगा, तो ये तो कंटिन्यूअस होगा। मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब ये x माइनस वन भी मॉड के अंदर लिया है मैंने, भाई एक ले लेता तो भी काम चल जाता, ये कंटिन्यूअस होता, लेकिन दो यहाँ पे फंक्शन को ऐड इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसने एक्जैक्टली 2 पॉइंट के ऊपर उसको डिफरेंशिएबल पूछा, तो अपने को 2 पॉइंट की जरूरत भी पड़ेगी। तो एक पॉइंट अपने को मॉडुलस फंक्शन के अंदर वैल्यू दिख रही, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, तो इस 0 के ऊपर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे अपन, और x माइनस वन को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, तो अपने पास में 2 पॉइंट आ जाएंगे एट x इज इक्वल टू 0। 0 के ऊपर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 पे निकाल लेंगे, और x इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो उसके ऊपर भी राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे 1 के ऊपर, और दोनों के ऊपर वो डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्जैक्टली 2 पॉइंट, की अपना प्रूफ हो जाएगा। इसलिए ऐसा फंक्शन लिया। अब रही बात ऐसे फंक्शन की के प्लेस पे आप और कोई दूसरा फंक्शन लेना चाहें, मैंने ये ऐसा सोच के लिया है यहाँ पे मॉडुलस एक्स के, इससे मुझे एक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और ये प्लस एक्स माइनस वन को मैंने ऐसा सोच के लिया है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन को कि यहाँ से मेरे को 1.1 मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1। अब दुनिया के सबसे दो आसान नंबर यही है 0 और 1, बाकी के जो दूसरे नंबर होंगे वो इनसे थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, उनको लिखने में इंक ज्यादा लगती होंगी, या उनके सामने -1 +1 लगाने में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी, इसलिए 0 और 1 को सबसे दो आसान नंबर बोला गया। इसलिए मैंने ये फंक्शन को ऐसा लिया। किसी बच्चे को अगर ये नंबर आसान नहीं लगते कि 0 और 1, वो सोचता है कि इससे भी ज्यादा आसान नंबर है, हम बता रहे हैं उसको कि सबसे आसान नंबर ये है, फिर भी वो जिद पड़ा हुआ है कि 0 और 1 से भी आसान कोई और नंबर होते हैं, तो वो इसको बदल के ले ले। वो चाहे तो यहाँ पे x+1 ले ले मॉडुलस के अंदर, जब वो x+1 ले लेगा तो पॉइंट उसके पास में -1 आ जाएगा, एक -1 ले सकता है। यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 0 सोच के लिया है, वो सोचता है कि मेरे को 10 के ऊपर करना है, तो वो x माइनस 10 ले ले यहाँ पे मॉड के अंदर, यहाँ से 10 मिल जाएगा उसको। तो आप कोई भी फंक्शन सपोज करिए ऐसा, आपको 2 पॉइंट मिलना चाहिए, ऐसे 2 फंक्शन लेना है, तो मैंने दुनिया के सबसे आसान 2 नंबर के अकॉर्डिंग 2 फंक्शन को यहाँ पे ऐड किया। समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है दोनों फंक्शन? आपको कुछ और लेना है तो आप और ले लो, फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वैसे भी आसान एग्जांपल लेता हूँ, आपको पता है मेरे को मेरे इंक भी बचाना है ना, तो इसलिए मैंने ये 2 ली। तो आप लोग भी आई होप कि ऐसे ले लेंगे, और किसी को ऐसे नहीं लेना है तो वो कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन लो मॉडुलस फंक्शन, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन के बारे में अपने को ये पता है कि वो कंटिन्यूअस होता है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो अपना ये पहला वाला काम बिना कुछ किए ही हो जाएगा, बस अपन उसको लिख देते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, और फिर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए 2 पॉइंट बोला, तो 2 पॉइंट अपने को यहाँ से आसान वाले मिल रहे, एक 0 और एक 1, दोनों के ऊपर RLD और HLD का यूज करके अपन उसको शो कर दे। तो चलिए लिखता हूं मैं इसको, एज वी नो दैट, ये हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये हमको पता है कि मॉडुलस फंक्शन हर एवरीवेयर का मतलब हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, तो देयरफॉर यहां पर अपन ने 2 मॉडुलस फंक्शन का सम लिए, तो इसका सम भी आपका कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। देयरफॉर सम ऑफ 2 मॉडुलस फंक्शंस
इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। देखिए, सम ऑफ टू मॉडुलस फंक्शंस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो सम ऑफ टू मॉडुलस फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। तो देखो अपनी पहली कंडीशन हो गई कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। हो गया फंक्शन जो अपने फंक्शन लिए एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो अब अपने को इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, अपने फंक्शन ही ऐसा लेते। एक पार्ट तो हो गया अपना, हो गया ना, कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है जो अपन ने लिए। अब नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्जैक्टली टू, अब इसको इस फंक्शन को अपने को ये प्रूव करना है कि ये प्रूव करना है, ये चेक करना है कि ये एक्जैक्टली 2 पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो यहाँ से एक पॉइंट x इक्वल टू 0 मिल जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू एक पॉइंट -1 मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 1 के ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा पहले लिख देता हूँ कि therefore sum of two modulus function is also continuous, that is f is continuous everywhere। ये अपन ने बता दिया कि f जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। अब ये जो फंक्शन है ये एक्जैक्टली 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा दिखाना है अपने को। तो x इज इक्वल टू 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो, x इज इक्वल टू x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखी तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर करते 1/। तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एट x इज इक्वल टू 0 पे करते हैं पहले, एट x इज इक्वल टू 0। ये 0 कहाँ से मिल गया अपने को, यहाँ से मिल गया, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की हेल्प से करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, आर एच डी। राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। याद आया फॉर्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव का। चलिए इसके अंदर वैल्यू रखते हैं अपन। तो आर एफ डैश ऑफ ए के प्लेस पे 0 है, जहां जहां आपको ये दिख रहा है वहां 0 रख दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ ए के प्लेस पे 0 प्लस h माइनस f ऑफ ए के प्लेस पे 0 अपॉन h। अब ये f ऑफ 0 प्लस h और f ऑफ 0 इसको आपको यहाँ पर f ऑफ x में रखना है। यहाँ पे x के प्लेस पे 0 प्लस h रखते हैं और इसमें भी x के प्लेस पे 0 प्लस h रखते हैं। फिर ये f ऑफ 0 वाले के लिए x के प्लेस पे यहाँ भी 0 रखेंगे और यहाँ भी 0 रखेंगे। चलिए रखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले ये 0 प्लस h रख दो x के प्लेस पे, ये मॉडुलस ऑफ x है, तो ये 0 प्लस h प्लस इसमें भी रखना है x के प्लेस पे 0 प्लस h, मॉडुलस ऑफ 0 प्लस h माइनस 1। ये रखा मैंने इसमें 0 प्लस h। अब माइनस f ऑफ 0, x के प्लेस पे 0 रखना है इसमें, माइनस मॉडुलस ऑफ x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये मॉडुलस ऑफ 0 हो गया, माइनस नहीं प्लस है, इसके बाद प्लस यहाँ पे भी आपको x के प्लेस पे 0 रखना है, तो मॉडुलस ऑफ 0 माइनस 1 अपॉन h। देखिए आसानी से वैल्यू रखना है आपको, बड़े आराम से रखे बराबर वैल्यू। इसके अंदर वैल्यू रखना है, एक बार ये रखना है और एक बार ये रख के माइनस करना। अब इसको सॉल्व कर, इसको मैं अगले पेज में ले लेता हूँ। ये राइट हैंड डेरिवेटिव निकल रहा है अपना। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ देखना ये मॉडुलस ऑफ h हो जाएगा प्लस ये मॉडुलस ऑफ h माइनस 1, मॉडुलस ऑफ h माइनस 1 माइनस ये मॉडुलस ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा,
और ये मॉडुलस ऑफ -1 अपॉन h। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये h वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है, मॉड के बाहर आके h हो जाएगा, प्लस अब देखना यहाँ पे ये मॉडुलस का साइन अपने को हटाना है, ध्यान से देखना जरा। ये h-1 लिखा हुआ और h जो होती है बहुत स्मॉल क्वांटिटी, अपन 0.1 समझ लो इसको, 0.1। तो 0.1 को जब आप 1 में से माइनस करेंगे, 0.1 -1 करेंगे, तो यहाँ अंदर से आपको नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। और आपको पता है कि मॉडुलस के साइन के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो मॉड के बाहर माइनस का साइन ले लेते हैं, तो ये h-1 के पहले माइनस ले लेता हूँ, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये h-1 ऐसा हो जाएगा, मॉडुलस का साइन हट गया। ये क्वांटिटी अंदर की आपकी h को जब आप बहुत छोटी क्वांटिटी लेंगे 0.1 लेंगे, 0.1 -1 करेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव आ रही, तो ये मॉड का साइन हटा के इसके सामने माइनस ले लो, तो माइनस h-1 हो गया माइनस, और ये मॉडुलस के अंदर -1 आया। आपको पता है कि मॉडुलस का साइन नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो ये +1 हो जाएगा। सावधानी से सॉल्व करना, और अपॉन h इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h और इसमें माइनस का इंटू कर लो, तो ये -h और ये +1 हो जाएगा, माइनस और ये मॉडुलस ऑफ 1 को 1 लिख सकते हैं, अपॉन h। इसको नेगेटिव h पॉजिटिव h कैंसल्ड, -1 +1 भी कैंसल्ड। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आपका 0 आ गया और नीचे h। 0 को किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करो तो 0 आ जाता है, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, इसकी लिमिट लेने की जरूरत ही नहीं आपको, तो 0 आंसर आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट आपके, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते, वो इसके इक्वल नहीं आया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते, लिख लो आप इसको, अगले पेज में लेता हूँ। ये राइट हैंड डेरिवेटिव निकला, यहाँ पे ये वाले स्टेप को जरा ध्यान से सॉल्व करना। -h-1 हुआ, क्यों हुआ मैंने बताया, उसका रीजन कि अंदर की क्वांटिटी लेस देन 0 आएगी या नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो मॉड के बाहर माइनस का साइन देगा। h को वेरी स्मॉल क्वांटिटी मतलब 0.1 समझ लो आप, 0.1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव L f dash of a is equal to limit h tends to 0 f of a minus h के प्लेस पे माइनस h रख देते हैं, माइनस f of a अपॉन माइनस h। ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जो राइट हैंड डेरिवेटिव रहता है उसी में h के प्लेस पे माइनस h रख देते हैं, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, L f dash of a के प्लेस पे 0 है अपना, is equal to limit h tends to 0 f of a के प्लेस पे 0 माइनस h माइनस f of a के प्लेस पे 0 अपॉन माइनस h। अब आपको जो फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x-1, उसमें एक बार x के प्लेस पे 0 माइनस h रखना है और एक बार 0 रख के माइनस करना है। चलिए रखते हैं उसमें वैल्यू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ x के प्लेस पे आपको रखना है तो 0 माइनस h हो जाएगा, प्लस मॉडुलस ऑफ x-1, x के प्लेस पे 0 माइनस h रखना है, 0 माइनस h और ये -1। ये पहला वाला हो गया माइनस, ये वाला माइनस। अब आपको मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x-, उसके प्लेस पे 0 रखना है, सामने माइनस है, तो मॉडुलस ऑफ x के प्लेस पे 0 रखें, प्लस मॉडुलस ऑफ x-1 x के प्लेस पे 0 और ये -1, ध्यान से वैल्यू रखना, अपॉन माइनस h। ये इसके अंदर वैल्यू रखा है भाई मैंने यहाँ पर। चलिए इसको सॉल्व कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका, ये मॉडुलस ऑफ -h हो गया, प्लस ये मॉडुलस ऑफ -h-1 तो माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ मैं मॉड के अंदर, ये h+1 हो जाएगा, ये माइनस मॉडुलस ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ -1 अपॉन -h। इसको और सॉल्व कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको पता है कि मॉडुलस का साइन माइनस साइन को कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये मॉडुलस ऑफ -h को मॉडुलस ऑफ h लिख सकते हैं आप। ये वाला माइनस का साइन भी कंज्यूम हो जाएगा मॉडुलस साइन से, तो मॉडुलस ऑफ h+1 हो जाएगा, प्लस मॉडुलस ऑफ h+1
और ये माइनस, और ये मॉडुलस ऑफ -1, ये -1 फिर कंज्यूम हो जाएगा माइनस, तो ये +1 हो जाएगा अपॉन -h। और थोड़ा सा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये h बहुत छोटी क्वांटिटी रहती है, मॉड के बाहर आके h हो जाएगा। अब यहाँ देखना ये मॉडुलस ऑफ h+1, h बहुत छोटी क्वांटिटी 0.1 समझ लो, और उसमें 1 को प्लस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है अंदर की, तो मॉड का साइन हटा के प्लस साइन ले लो, ये प्लस h+1 हो जाएगा, h+1 में प्लस का इंटू कर दिए, और ये माइनस मॉडुलस ऑफ 1 की वैल्यू 1 अपॉन -h। इसको थोड़ा कैंसिल कर लो, ये -1 +1 कैंसिल, h+h 2h हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2h अपॉन -h, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये -2 बच जाएगा आपका डायरेक्ट, h बचा ही नहीं, उसमें तो वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं, ये आपका -2 आ गया। तो देखो अपना एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 आया और जो राइट हैंड डेरिवेटिव था वो 0 आया, इसका मतलब है कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियरली right hand derivative r f dash of 0 is not equal to l f dash of 0। ये राइट हैंड डेरिवेटिव है 0 के ऊपर, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 के ऊपर, ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर f is not differentiable at x is equal to 0। तो देखिए अपन ने x is equal to 0 के ऊपर तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसा चेक कर लिया, अब आपको इसको x is equal to 1 के ऊपर भी डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसा दिखाना पड़ेगा, तभी तो वो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए आगे करते हैं, इसको लिखना हो गया। चलिए एक पॉइंट और बस ऐसे ही कर देना आपको, एट x is equal to 1, ये 1 कहाँ से आ रहा है अपने को, अपने पास ये 1 यहाँ से आ रहा है, इसको आप x - 1 को 0 रखेंगे तो x is equal to 1 आ जाएगा, तो 1 के ऊपर भी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो डायरेक्ट राइट हैंड डेरिवेटिव r f dash of 1 is equal to limit h tends to 0 f of a plus h रहता है, a के प्लेस पे 1 है तो 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ ए के प्लेस पे 1 है अपॉन h, ये राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये एफ ऑफ 1 प्लस h जो है आपका मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x - 1 में रखना है, फिर माइनस करके एक बार x के प्लेस पे 1 रखना है, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x - 1 रखो। लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉडुलस ऑफ x में 1 प्लस h रखेंगे तो ये मॉडुलस ऑफ 1 प्लस h हो गया x के प्लेस पे, प्लस मॉडुलस ऑफ x - 1 में भी रखना है आपको 1 प्लस h, तो 1 प्लस h और ये -1, ये हो गया आपका पहला वाला। इसके अंदर वैल्यू रखी अपन ने मॉडुलस ऑफ x और मॉडुलस ऑफ x - 1 के अंदर, माइनस ये 1 रखना है आपको x के प्लेस पे, ये माइनस मॉडुलस ऑफ x के प्लेस पे 1 और प्लस मॉडुलस ऑफ x - 1 x के प्लेस पे 1 -1, आराम से वैल्यू रखना है भाई। इसके अंदर वही जो फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x - 1 अपॉन h, इसको सॉल्व कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको थोड़ा सा आंसर सॉल्व करेंगे, ये मॉडुलस ऑफ 1 प्लस h है, देखो इसको ये 1 प्लस h, 1 में h को प्लस करेंगे आप, h 0.1 समझ लो, 1.1 पॉजिटिव क्वांटिटी देगा तो मैं मॉडुलस हटा के 1 प्लस h लिख देता हूँ इसको, ये 1 प्लस h प्लस ये -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ h बचेगा, मॉडुलस ऑफ h को h लिख सकते हैं अपन, ये h, ये माइनस मॉडुलस ऑफ 1 की वैल्यू 1 और ये -1 +1 कैंसिल कर लो तो मॉडुलस ऑफ 0 का 0 हो जाएगा, बस यहाँ 1 बच गया आपका, ये वाले -1 और इस +1 को कैंसिल कर लो, नीचे h है तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व किया है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h प्लस h 2h अपॉन h, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका r f dash ऑफ 1 के ऊपर 2 आ गया। अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एंड l f dash ऑफ 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन में a के प्लेस पे 1 रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, जो राइट हैंड डेरिवेटिव रहता है उसी में आप
एच के प्लेस पे माइनस एच रख देते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। यह है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर। अब ये 1 माइनस एच को मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 में रखेंगे, माइनस ये वाले 1 को मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 में रख के वैल्यू रख देते हैं बस। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। सबसे पहले 1 माइनस एच रखेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स के प्लेस पे, तो ये मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एच प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स के प्लेस पे 1 माइनस एच और ये -1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 में एक्स के प्लेस पे 1 रख दो, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स के प्लेस पे 1 माइनस 1। आराम से वैल्यू रखना भाई, अपॉन माइनस एच। इसको सॉल्व कर दो, ये लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां देखना ये मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एच लिखा हुआ है, 1 में से h को माइनस कर रहे हैं, h बहुत स्मॉल क्वांटिटी है जैसी 0.1, तो 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। जब पॉजिटिव क्वांटिटी आती है मॉड के अंदर तो मॉड का साइन हटा के प्लस साइन ले लो उसके सामने, ये 1 माइनस एच हो जाएगा प्लस यहाँ पर ये -1 पॉजिटिव 1 को कैंसिल कर लो। अब यहाँ देखना मॉडुलस के अंदर माइनस एच बचा, तो मॉडुलस का साइन क्या करता है, माइनस साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो ये मॉडुलस ऑफ एच प्लस का हो जाएगा। अभी इसको भी एच को बाहर कर देंगे अपन, माइनस यहाँ देखो मॉडुलस ऑफ 1 को 1 लिख सकते हैं आप, और ये -1 पॉजिटिव 1 कैंसिल हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 0 को 0 लिख देंगे तो वो छोड़ दो उसको 0 0 अपॉन माइनस एच, इसको थोड़ा सा और, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस एच और मॉडुलस ऑफ h को आप h लिख दो और ये -1 अपॉन माइनस एच। यहां से -1 पॉजिटिव 1 को कैंसिल कर लो, नेगेटिव h पॉजिटिव h को भी कैंसिल कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आपका 0 बच गया अपॉन माइनस 0 को किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करो तो 0 ही आता है, तो ये टोटल 0 आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर 0 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आया था, ये दोनों भी डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखता हूं मैं इसको, दिख रहा है आपको, ये 2 है और ये 0 है। क्लियरली right hand derivative r f dash of 1 is not equal to left hand derivative l f dash of 1। राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था, 2 आया था, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आया, तो देयरफॉर f is not differentiable at x is equal to 1। x is equal to 1 के ऊपर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो अपन ने एग्जैक्टली 2 पॉइंट के ऊपर इसको डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसा प्रूव कर दिया, तो अब इसका आंसर कैसे देंगे अपन, देखो जो क्वेश्चन है उसको देखो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। इसके लिए मैं यहाँ पे यस लिख देता हूँ, यस देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, ऐसा लिख देंगे फाइनली इसका आंसर। Yes, there exists a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points, at exactly 2 points, 2 points। तो ऐसा एक फंक्शन एफ पॉसिबल है जो कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ऐसा जवाब देना पड़ेगा, ऐसा जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। ध्यान से लिखना, मैं इधर उधर करके दिखा देता हूँ पेज, अगर किसी का छूट रहा हो तो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बिग मार्कर क्वेश्चन है, 5 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स जितने ही मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है उसके लिए।
देखिए पुराने कॉन्सेप्ट यूज हो गए इसमें, ठीक है ना। अब बड़ा इसलिए हो गया कि 2 पॉइंट पे चेक करना था, इसलिए 2 बार आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ा, है ना। और कंटिन्यूटी के लिए अपन ने तो फंक्शन यहाँ पे लिए, फंक्शन इसके प्लेस पे आप कोई भी लिख सकते हैं, मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन करके बता दिया उसके बारे में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ओके बाय।